हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तुम्हारी पत्नी ने ये भोजन इतनी प्रेम से तुम्हारे लिए बनाया है, इस पर तो केवल तुम्हारा ही अधिकार है। पत्नी के प्रेम को किसी दूसरे के साथ बांटना उचित नहीं है। वाह, आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको अपना सच्चा मित्र माना है, तो फिर हमारी पत्नी आपकी हाँ, आपकी भाभी हुई ना? वो तो है। शपथ भगवान श्री कृष्ण की, इस समय यदि लक्ष्मी देवी यहां होती तो आपको भोजन करा के अति प्रसन्न होती। बड़ी दयालु है मेरी लक्ष्मी देवी, और कृष्ण भक्तों पर तो जान छिड़कती हैं। परंतु परंतु कुछ नहीं। अब संकोच छोड़िए मान्यवर। देखिए, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। आपको यदि मेरे ऊपर भरोसा न हो तो आप स्वयं आकर देख लीजिए। इस रोटी और इस खट्टे मीठे अचार और इन लड्डुओं के दाने दाने पर मान्यवर आप ही का नाम लिखा है, सुदामा, सुदामा, सुदामा। पर मुझे भूख नहीं है भाई। प्रणाम नाग देवता। नाग देवता, हमारे सुदामा जी आपसे डरते हैं। प्रणाम नाग देवता। ब्राह्मण देवता, नाग देवता तो चले गए, अब तो आप पधारिए। वाह, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। वाह, क्या भोजन है। हाँ, सुगंध से ही भूख बढ़ गई। आइए ब्राह्मण देवता, भोजन कर ले। हमारी लक्ष्मी देवी के हाथ का बनाया हुआ भोजन आप एक बार कर लेंगे तो सारे भोजन भूल जाएंगे। नहीं मनोहर, मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। ये कैसे हो सकता है विप्र? भला आपके बिना मैं कैसे भोजन कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारी पत्नी ने बना कर दिया है, तुम्हें अवश्य खाना चाहिए। परंतु शास्त्रों में लिखा है, जब आंखों के सामने कोई ब्राह्मण देव भूखा हो तो उसे खिलाए बिना स्वयं भोजन करना पाप है। श्री कृष्ण, इसलिए थोड़ा सा तो भोजन कर लीजिए। देखिए, लक्ष्मी देवी ने क्या क्या बनाया है। वाह, ये बेसन की रोटी, आहा, आहा, और ये खट्टा मीठा आम का अचार। आहा, वाह वाह। और ये क्या, मोती चूर के लड्डू भी साथ में बांध दिए। वाह लक्ष्मी देवी, वाह, बस मजा आ गया। ब्राह्मण देवता, आप नहीं जानते कितने प्रेम से लक्ष्मी देवी ने यह भोजन बनाया है। बस अब रहा नहीं जाता है। आइए आइए ना। तुम्हारी पत्नी ने ये भोजन इतनी प्रेम से तुम्हारे लिए बनाया है, इस पर तो केवल तुम्हारा ही अधिकार है। पत्नी के प्रेम को किसी दूसरे के साथ बांटना उचित नहीं है। वाह, आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको अपना सच्चा मित्र माना है, तो फिर हमारी पत्नी आपकी
हाँ, आपकी भाभी हुई ना? वो तो है। शपथ भगवान श्री कृष्ण की, इस समय यदि लक्ष्मी देवी यहां होती तो आपको भोजन करा के अति प्रसन्न होती। बड़ी दयालु है मेरी लक्ष्मी देवी, और कृष्ण भक्तों पर तो जान छिड़कती हैं। परंतु परंतु कुछ नहीं। अब संकोच छोड़िए मान्यवर। देखिए, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। आपको यदि मेरे ऊपर भरोसा ना हो तो आप स्वयं आकर देख लीजिए। इस रोटी और इस खट्टे मीठे अचार और इन लड्डुओं के दाने दाने पर मान्यवर आप ही का नाम लिखा है, सुदामा, सुदामा, सुदामा। पर मुझे भूख नहीं है भाई। हाँ तो ठीक है, मैं भी नहीं खाता। जब आपको भूख लगेगी तब दोनों मिलकर साथ में खा लेंगे। अच्छा बाबा, ठीक है, आता हूं। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। तुम अपनी धुन के पक्के हो, जो मन में आता है वही करते हो। तो अब श्री गणेश करे ब्राह्मण देवता। आरंभ करें। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अब माँ भूख लगी है, खाना दो ना। माँ मुझे भी भूख लगी है, खाना दो ना। माँ मुझे भी बहुत भूख लगी है। माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। आज ऐसे ही सो जाओ बेटे। द्वारिका से जब पिताजी आएंगे तो जी भर के खाना खाना। सो जाओ। अब क्या हुआ ब्राह्मण देवता? कुछ नहीं मुरली मनोहर, मुझे भूख नहीं है। परंतु आप भी तो यात्रा करके आए हो, आप भी तो भूखे हो। मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। इतना तो बता दो कि भूखे होते हुए भी भोजन ना करने का कारण क्या है? मेरे बच्चे भूखे होंगे, मैं भूखा छोड़कर आया हूं अपने पीछे। स्वामी आ गए, स्वामी आ गए। बच्चों देखो, तुम्हारे पिताजी आ गए। अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब मेरे बच्चों को कभी भूखा रहना नहीं पड़ेगा। द्वारिकाधीश ने उनका आदर सत्कार करके उन्हें निहाल करके विदा किया है। वो देखो, वो पालकी में आ रहे हैं। ये पिताजी नहीं, चाचा जी हैं। प्रणाम भाभी जी। आइए, बैठिए। बैठिए देवर जी। मैंने सोचा सुदामा द्वारिका गया है, सो आप लोगों का हाल पूछ लूं। ये
कुछ भोजन लाया हूं। ले लो। नहीं देवर जी, पर क्यों भाभी जी? क्षमा करें देवर जी, परंतु हम आपकी ये भेंट स्वीकार नहीं कर सकते। माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है। बेटा, इसे थोड़ा पानी पिला दो। मेरी समझ में नहीं आता, कैसी मां हैं आप? बच्चे भूख से मर रहे हैं और आप हैं कि मैं केवल एक मां नहीं, एक पत्नी भी हूं। ममता धर्म के साथ मुझे एक पत्नी का धर्म भी निभाना होता है। अर्थात ये कि मैं अपने पति की आज्ञा के बिना आपकी लाई हुई कोई भी भेंट स्वीकार नहीं कर सकती। इस तरह तो आप मेरा अपमान कर रही हैं भाभी जी। मैंने पहले भी आपसे क्षमा मांगी थी, फिर क्षमा मांग रही हूं। आप बुरा ना माने। यदि कोई मेरे पति की इच्छा और आज्ञा के बिना मुझे स्वर्ग भी दे, तो भी मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकती। उनकी इच्छा और आज्ञा का पालन ही मेरा धर्म है। इसमें धर्म और अधर्म की तो कोई बात ही नहीं है भाभी जी। सुदामा मेरा मित्र है, और क्या एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता नहीं कर सकता? द्वारकाधीश के पास भी तो वो मदद मांगने गए हैं, केवल इसलिए ना कि श्री कृष्ण उनके मित्र हैं। श्री कृष्ण की बात और है। वो केवल उनके मित्र नहीं, भगवान भी हैं। मैं जानती हूं, द्वारिका में भी वो अपने मित्र से कुछ नहीं मांगेंगे। हाँ, ईश्वर से मांगने में कोई लज्जा नहीं। अगर त्रिलोकीनाथ कृपा करें तो कौन मूर्ख इनकार करेगा? मैंने सोचा था सुदामा नासमझ है, जिसने राजा की देन को स्वीकार नहीं किया, पर आप भी। मैं भी तो उन्हीं की अर्धांगिनी हूं। भला मैं उनसे अलग कैसे हो सकती हूं? आप धन्य हैं भाभी जी, आप धन्य हैं। मैं जा रहा हूं भाभी जी। आपकी विचारधारा बदले या आपको कोई आवश्यकता पड़े तो निसंकोच अपने इस देवर को संदेश भेज दीजिएगा। मैं उसी पल सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। जो दुख देता है वो दुख हरता भी है। जिसने पेट दिया है वो भोजन भी अवश्य देगा। प्रणाम भाभी जी, प्रणाम। प्रणाम। माँ, छोटे से भूख सहन नहीं हो रही, फिर भी आपने चाचा का लाया हुआ भोजन वापस क्यों लौटा दिया? बेटे जी, तेरे पिताजी ने जिस राजा का झूठा गुणगान करके धन लेने से इनकार कर दिया था, उसी राजा का झूठा गुणगान करके तेरे चाचा चक्रधर ने धन कमाया है। तो फिर भला मैं उस धन से लाया हुआ भोजन कैसे स्वीकार कर सकती थी? इस तरह तो मैं अपने स्वामी की नजरों में गिर जाती। पत्नी होने के नाते जो पति का धर्म होता है वही मेरा धर्म है। यदि वो भूखे हैं तो हम भी भूखे रहेंगे। यदि हमें खाना मिलेगा तो उन्हें भी भोजन अवश्य मिलेगा। ये मेरा विश्वास है। सुनो सुनो सुनो,
ठाकुर सांवले शाह के यहाँ पोते ने जन्म लिया है। इसी खुशी के अवसर पर एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया गया है जो 10 दिनों तक होता रहेगा तथा इन दिनों ठाकुर सांवले शाह ने 10-10 कोस तक सभी गांव के ब्राह्मण परिवारों को तीनों समय का भोजन और मिष्ठान देने की घोषणा की है। इस गांव के सभी ब्राह्मण परिवारों से प्रार्थना है कि वो आकर अपने और अपने बाल बच्चों के लिए प्रसाद ले जाएं। जो किसी कारण से नहीं आ सकते हम उनके घरों में भोजन पहुंचा देंगे। हे ईश्वर, तू कितना दयालु है। तूने आखिर भूखे भक्तों के भोजन का प्रबंध कर ही दिया। आओ बच्चों, आओ। देखो बेटा, भोजन बट रहा है। आओ ना। आओ बेटा, आओ। ब्राह्मण पुत्र हो ना? हाँ। इतनी थोड़ी सी खीर से क्या होगा? कोई बड़े भांडे बर्तन ले आते। घर में कोई बड़ा नहीं है? मेरी माँ है। और पिताजी? वृंदापुरी के सारे ब्राह्मण आज गांव में मौजूद हैं। केवल इनके पिता को छोड़कर कर्मों का मारा सुदामा रोज घर घर जाकर भिक्षा मांगता था, और आज जब भोजन उसके द्वार आया है तो वही नहीं है। क्यों? कहाँ गया है? द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने द्वारका नगरी गया है। तो फिर हमें भोजन दे आते हैं भीतर। हाँ। चलो भाई, 2 टोकरी तैयार करो। प्रणाम देवी जी। ये लीजिए भोजन। तीनों समय का भोजन दे जाएंगे हम। 10 दिनों तक घर में चूल्हा जलाने की कोई आवश्यकता नहीं। ले लीजिए। संकोच मत कीजिए भाभी जी, ईश्वर की दया समझकर बटोर लीजिए। आप ही ने तो कहा था कि जब त्रिलोकीनाथ कृपा करे तो कौन मूर्ख इनकार करेगा। ये त्रिलोकीनाथ ही की कृपा है भाभी जी। लीजिए, लीजिए। ले लीजिए देवी जी, लीजिए। सत्य है, श्री कृष्ण भक्त वत्सल है। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।